देखो बच्चों, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर ओनली जस्ट 7 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल 7 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। देखो, जब एग्ज़ाम आता है या तो फिर कल स्कूल में टीचर इसको क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए अगर ये 5 to 7 मिनट तुम स्पेयर करो तो पूरा चैप्टर अपने आप हाथ में आ जाएगा। देखो, पालमपुर जो विलेज है, यहाँ पे बिल्कुल हर एक विलेज की तरह ये भी एक विलेज है, मतलब आइडियल विलेज है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आता है, पहले देखो, what are the 4 requirements? I am just giving you very brief. You just try to keep it in your mind, it will be more than enough. देखो, what are the main requirements of production? यहाँ पे 4 चीज़ है। एक तो है लैंड, दूसरा जो है लेबर, तीसरा जो है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 चीज़ आता है, एक तो आ गया फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आ गया वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, मतलब जो चीज़ एक बार हम लोग खरीद लिया तो ये 2-3 5 टाइम 10 टाइम कितना साल चाहो यूज़ कर सकते हो। और वर्किंग कैपिटल जो अभी अभी ख़त्म हो जाएगा, मतलब HYB सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 14 जो है ह्यूमन कैपिटल, मतलब 4 थिंग्स वी नीड, दैट इज लैंड, लेबर, physical capital. Under physical capital there are 2 heads, that is fixed capital and working capital, and 4th item is human capital. These are the prime requirements of production. Okay, now farming in Palampur, how can we grow more from the same piece of land? देखो, लैंड फिक्स्ड है, ये लैंड फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। कैसे? क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीजिंग, सो वी नीड मोर क्रॉप्स। सो हाउ कैन वी इंक्रीज प्रोडक्शन? देखो, पहला जो है इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा प्रोवाइड करना होगा। फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब बैंक और कोऑपरेटिव से उन लोगों को पैसा देना होगा। थर्ड थिंग इज एग्रीकल्चरल एजुकेशन, मतलब मॉडर्न मशीन उनको कैसे चलाना होगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब लैंड रिफॉर्म एक्ट सही ढंग से इंप्लीमेंट करना होगा। फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग, मतलब हर एक मतलब एक विलेज में, गांव में मान लो 15 और 20 आदमी है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 10 एकड़ लैंड है, सब एक इकट्ठे आ गए, एक साथ अगर कल्टीवेशन करें तब देखेगा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स वी कैन इंश्योर बेटर प्रोडक्टिविटी। और नेक्स्ट थिंग इज बेटर मैन्योर एंड सीड्स उनको देना होगा, प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। देखो, तो ये क्वेश्चन के लिए से 5 या 6 पॉइंट तुमको याद रखना होगा। एक तो इरिगेशन, दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बैंक कोऑपरेटिव, तीसरा एग्रीकल्चरल एजुकेशन, 14 कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब लैंड रिफॉर्म, नंबर 5 कोऑपरेटिव फार्मिंग, हर एक को इकट्ठे करके, फिर बेटर प्रोविजन ऑफ मैन्योरिंग एंड सीड्स, दैट्स ऑल, यू नीड नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तुमको आता है 1967-68 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ऐसा कुछ इंक्रीज लॉन्च किया था, हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो उसका कुछ बेनिफिट तो आता है। इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट क्या है? देखो, फर्स्ट जो है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेफिनेटली। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स, अगर एग्रीकल्चर अच्छा हो तो अपने आप फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब हमें बाहर से नहीं खरीदना होगा। नेक्स्ट थिंग इज कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, मतलब यहाँ पे मॉडर्न मशीन्स यूज कर दो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब अब पंजाब हरियाणा ऐसा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा आदमी जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी एग्रीकल्चर में आते हैं, क्योंकि ये अभी बहुत सारा प्रॉफिट देता है। नेक्स्ट थिंग इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जितना है अभी फ्लोरिश करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट थिंग इज रूरल एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव में इनका एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा थ्रू आउट द ईयर। So these are the benefits, you just try to remember all these 4 points. Next thing, इसका बहुत ड्रॉबैक्स भी है। इसमें 2 चीज़ तुमको याद रखना होगा, क्योंकि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट थिंग इज थ्रू आउट द ईयर कल्टीवेशन करने के लिए पानी चाहिए, ये पानी अंडरग्राउंड टेबल जो है उसको डाउन कर देगा। दीज आर द ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट थिंग इज
कैपिटल, प्रोविजन ऑफ कैपिटल कैसे मिलेगा? देखो, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जितना है, इन लोगों का एक मतलब हैबिट है, रूरल मनी लेंडर से ये लोग मनी लेता है, और लार्ज और मीडियम फार्मर जितना है इसका उनका खुद का सेविंग्स है, या तो फिर ये लोग बैंक और कोऑपरेटिव से पैसा लेता है जब उनको कैपिटल का ज़रूरत होता है। अगर हम लोग ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ये बैंक या कोऑपरेटिव का अरेंजमेंट कर दे तो इन लोगों को हम लोग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल, अदर देन फार्मिंग व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। देखो, हर एक गांव में किसी घर में चले जाओ, वहाँ पे देखोगा 2-4 भैंस है, काऊ है, ऐसा कुछ है। तो डेली में ये जो डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क जो आता है सेल कर सकता है, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग, हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, लाइक जैगरी, प्रोडक्शन ऑफ जैगरी पाउडर इनको प्रॉफिट देता है। किसी में हर एक विलेज में कुछ हाउसेस ऐसा है जहाँ पे ये घर में ही उन लोग शॉपकीपिंग लगा रखा है, तो वहाँ का गांव का जो डेली रिक्वायरमेंट है यहाँ से मिल जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट, टोटो, ऑटो, वैन, रिक्शो, ऐसा कुछ ट्रांसपोर्टेशन करके पीपल कमा लेंगे। फिर टीचिंग मतलब नॉर्मल पढ़ाई छोड़ के कंप्यूटर क्लासेस हम लोग दे सकते हैं। दीज आर द वेज बाय व्हिच वी कैन engage themselves or increase the productivity. So these are the only things you need to remember. I think this is more fruitful for your point of view regarding before the day of exam or before the day of class. This is a बहुत छोटा है, अपने आप रटा लेंगे और बहुत सारा चैप्टर है, इसको ऐसा कुछ छोटा छोटा करके लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जनाना, हमको बोलना कैसा लगा, और दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू।